बात कर रहे हैं लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से बता रहे हैं, जहां पर बड़ा रेल हादसा हुआ है। अब रेल मंत्री की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल के लिए रवाना भी हो चुके हैं। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। रेल मंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया। मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पीएमओ की तरफ से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता, घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। उधर रेलवे की तरफ से भी अब मुआवजे की घोषणा की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ऐलान किया गया कि इस हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के तौर पर 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए की मदद की जाएगी, जबकि मामूली रूप से घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा रेलवे की तरफ से की जा चुकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये ऐलान किया गया कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर 10-10 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद रेलवे की तरफ से दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह 9 बजे के आसपास ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 15 लोगों को अब तक अपनी जान गंवानी पड़ी। 60 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सिलीगुड़ी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायलों की हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेल मंत्री की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दार्जिलिंग के लिए रवाना भी हो चुके हैं। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की मदद, जबकि मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया है। उधर प्रधानमंत्री यानी पीएमओ की तरफ से भी मुआवजे की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। पीएमओ की तरफ से 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने की घोषणा की गई, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया। उधर रेलवे की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जबकि मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस बात का ऐलान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से किया गया है, जो दार्जिलिंग के लिए रवाना हो चुके हैं। दार्जिलिंग पहुंचेंगे अश्विनी वैष्णव, जहां पर घटनास्थल का दौरा करेंगे, अस्पताल पहुंचेंगे, जहां पर घायलों का हालचाल भी जानेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये भयावह हादसा जिसमें 15 लोगों को जान गंवानी पड़ी। द इंसिडेंट इज ये कांचनजंगा मालदा एक्सप्रेस है। इसको पीछे से एक मालगाड़ी है, उसको आके कॉलिशन किया है। मालगाड़ी का इंजन इंजर्ड है और इसका तीन कंपार्टमेंट वो डिरेल्ड हो गया है। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद द हेल्प ऑफ आरपीएफ एंड लोकल पर्सन्स। द लोकल पर्सन्स आर रियली वेरी हेल्पफुल। और इसका जो लागेज फगेज है वो भी हम लोग निकाल के एक सेफ कस्टडी में रख रहे हैं। यहाँ पे एक कैंप सेटअप किया है फॉर प्राइमरी ट्रीटमेंट, और एम्बुलेंस है जो इंजर्ड है उसको हम लोग हॉस्पिटल में सेट करते हैं। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी जान का नुकसान नहीं है। उसके बाद जो जीएस है उसमें भी थोड़ा क्षति है, और उसके आगे की गाड़ी ठीक है। तो इस हादसे के कारण सबसे पहले तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गए थे। ये करीब 8:55 की घटना है। तो वहां पे सबसे पहले जो लोकल लोग हैं वो तो पहुंच ही गए थे घटनास्थल पर। हमारा एरिया ऑफिसर एनजीपी में न्यू जलपाईगुड़ी में है, जो कि करीब 10-15 किलोमीटर दूर है। वो लोग वहां से, और उनके साथ एक एडीआरएम और उनकी टीम, वो लोग सबसे पहले पहुंच गए। स्टेशन का स्टाफ पहुंच गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गया, एम्बुलेंसेज आ गई, और एनडीआरएफ, आर्मी की वहां पर एक यूनिट है, आर्मी से आ गए लोग, और रेस्क्यू आरंभ कर लिया गया। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहां के
मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है वहां पे सिलीगुड़ी में, वहां पहुंचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके। या तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को आप सुन पा रहे थे, जिनकी तरफ से इस हादसे को लेकर जानकारी दी जा रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं।